तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का हर सोमवार से जुमा रोज़ाना की बुनियाद पर मुतालिया पेश करते हैं। हम अपने मुताले में बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब खुरूज के 30वें बाब पर पहुँच चुके हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ इस मुताले में शामिल हो जाइए। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप हमें 30वें बाब से मुतल्लिक कुछ बताइए। यहाँ 30वां बाब 4 अहम चीजों के बारे में है। पहली चीज बखूर जलाने की कुर्बानगाह जो कि पहले हिस्से में है, फिर रिहाई या फिर कफारे की नकदी जो दूसरे हिस्से में है, फिर 17वीं आयत से पीतल का मज़बा है और फिर बाब के आखिर में वो 2 ख्यालात को पेश करता है। और मैं बताता चलूं कि ये मसा करने के तेल के और बखूर के बारे में वाज़ेह तौर पर बताता है। सही, इसलिए वो इस बाब में पहले बखूर जलाने के मज़बे के बारे में बात करेगा। मैं आपसे एक सवाल करूंगा जिसका जिक्र मैंने गुज़िश्ता किस्त में किया था। 27वें बाब के बाद खैमे की दीगर चीज़ों और बखूर के मज़बा के ताल्लुक से बात को जारी क्यों न रखा गया। 28वें बाब, 29वें बाब और 30वें बाब का दरमियानी वक्फा क्यों है और इसके बाद बखूर के मज़बे का क्या जिक्र किया गया है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो कोई भी ये बाब पढ़ेगा वो यही सवाल पूछेगा। और सबसे अहम बात यह है कि जब हम खुदा के ज़हन को जान लेते हैं तो हमें हैरत नहीं होती बल्कि हमें उसके कलाम की अजमत से हैरत होती है। जैसा कि हमने पहले भी ये जिक्र किया था कि खुदा अंदर से बाहर आ रहा है गुनाहगारों से मुलाकात करने के लिए, और इससे हमें खुदा की मोहब्बत जाहिर होती है कि वो अंदर से बाहर आ रहा है मिलने के लिए और कहता है, आए मेरे लोगों मेरे पास आओ और जिंदगी का पानी पियो। वो बाहर आ रहा है ताकि पीतल के मज़बा पर गुनाहगारों से वो मुलाकात करे। लेकिन इस पर बात करने से पहले वो बखूर के मज़बा पर आगाज करता है और हमें परस्तिश के बारे में बताता है। वो हमें एक अहम चीज के बारे में बताता है, यानी वो हमें काहिनों के बारे में बताता है कि हम काहिनों के बगैर हम किस तरह परस्तिश कर सकते हैं। वो खुदा के घर में सरदार काहिन के बारे में बताता है। सही, मैं बखूर के मज़बे के ताल्लुक से कुछ आयात पढ़ना चाहूँगा, फिर हम बखूर के मज़बा की तस्वीर देखेंगे और आप हमें इसके बारे में बताएंगे कि बखूर का मज़बा क्या है और इसका क्या मतलब है। और तू बखूर जलाने के लिए कीकर की लकड़ी की एक कुर्बानगाह बनाना, उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ हो और वो चौखंडी रहे और उसकी ऊंचाई 2 हाथ हो और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं। और तू उसकी ऊपर की सतह और चारों पहलुओं को जो उसके गिरदा गिर्द हैं और उसके सींगों को खालिस सोने से मंडना और उसके गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना। और तू उस ताज के नीचे उसके दोनों पहलुओं में सोने के 2 कड़े उसके दोनों तरफ बनाना। वो उसके उठाने की चोबों के लिए खानों का काम देंगी और चोबें कीकर की लकड़ी की बनाकर उनको सोने से मढ़ना और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो शहादत के संदूक के सामने है और वो सरपोश के सामने रहे जो शहादत के संदूक के ऊपर है जहां मैं तुझसे मिला करूंगा। ये वो अल्फाज हैं जो मज़बा के ताल्लुक से हैं। अब हम स्क्रीन पर तस्वीर देखेंगे ताकि आप हमें मुकम्मल तौर पर समझा सकें। जी, पहले यहाँ दोहरा फर्क है सोने से मंडे हुए मज़बे और पीतल के मज़बे के दरमियान फर्क है जो हम देखते हैं, जो कि
कीकर की लकड़ी और पीतल से मंढा गया था। यहाँ दो फर्क हैं। पहला हुजम का, बखूर का मज़बा छोटा जबकि पीतल का मज़बा बड़ा था। पीतल का मज़बा 5 हाथ ज़रबे 5 हाथ 3 हाथ बराबर 75 हाथ ऊंचा था, जबकि बखूर का मज़बा 1 हाथ ज़रबे 1 हाथ ज़रबे 2 हाथ बराबर 2 था। 75 और 2 का फर्क देखें। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा, दर हकीकत मैंने इसमें से ये सीखा है कि ये पीतल का मज़बा हमें बताता है कि खुदा हमारे साथ है, क्योंकि ये बात सच है कि खुदा अपने लोगों से प्यार करता है और उनकी बहुत ज्यादा फिक्र करता है। बखूर का मज़बा खुदा की परस्तिश के ताल्लुक से बताता है। हमारी परस्तिश खुदा की शरह के मुकाबिल बहुत ही कम है, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है और उसकी तवक्कुआत हमसे कुछ ज्यादा ही होती हैं। खुदावन तेरा प्यार मेरे लिए अजीब है, मेरा प्यार तेरे प्यार के मुकाबले में कुछ भी नहीं। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने कनाडा में नियाग्रा फॉल देखी है, ये शानदार आबशार लाखों गैलन पानी दिन रात उंडेलती रहती है, और वहाँ पर आपने गौर किया होगा कि उस पानी में से हल्की सी फुहार ऊपर उठती है और हवा में कौसे कज़ा बनाती है। ये एक खूबसूरत मंजर होता है। ये फुहार कहाँ से आती है? ये फुहार नीचे से ऊपर की तरफ आती है, लेकिन लाखों गैलन पानी नीचे चला जाता है। और यही हमारी परस्तिश का हमारे खुदा के काम के साथ एक वाज़े मुआजना है, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सही पहला फर्क है। और दूसरा फर्क ये है कि ये मज़बा में ढली है, लेकिन पीतल के मज़बे में सवाए मसीह के सर पर कांटों के ताज के और कुछ भी नजर नहीं आता, जो यहूदियों के बादशाह के सर पर रखा गया, जो हकारत और तजलील के लिए था। लेकिन यहाँ ढली है, क्योंकि ये हमें मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में और आसमान पर जाने के बारे में बताती है। मसीह यीशु को जलाल और इज्जत का ताज पहनाया गया था। सही। आपने पाक मुकाम में उसकी जगह के ताल्लुक से बताया कि ये पर्दे के सामने है। उसकी धात कीकर पर खालिस सोना मंढा हुआ है। हमने कीकर पर खालिस सोना मंढने वाली तस्वीर देखी है जो संदूक के सामने है। सही। हमने इसे मसीह की दोहरी फितरत में देखा है, यानी इंसानी और इलाही फितरत। बखूर का मज़बा हमें और क्या बताता है? हम ये कह सकते हैं कि मसीह बतौर इंसान खुदा के तख्त पर बैठा है। सही। और अगर कोई इस हकीकत से नावाकिफ है और वो सुनता है तो उसे हैरत जरूर होगी। ये कुफ्र है। कुफ्र है। सही। क्या नहीं कहेगा? लिहाजा अगर वो वजह जान ले तो वो हैरान नहीं होगा। मसीह खालिस सोना है। इसका क्या मतलब है? कि वो खुदा है। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा भेद है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ। इसलिए मसीह जो कि मुजस्सम खुदा है, वो खुदा के तख्त पर बैठा है। और इसमें हैरत वाली बात कौन सी है? अगरचे वो खुदा की सूरत पर था तो खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा जाए, बल्कि अपने आप को खाली कर दें। यहाँ वो फिर आया है कि अगर ये कीकर की लकड़ी का मज़बा ना होता और वो खालिस सोने से मंडा हुआ ना होता, तो वो इस लायक ना होता कि वो खुदा के जलाल के सामने उसके तख्त पर बैठता। और वो महज इंसान ना था, बल्कि वो मुजस्सम खुदा था। जैसे कि आपने कहा है कि इस मज़बे और सोख्ती कुर्बानी के मज़बे में फ़र्क है और इसको बखूर जलाने वाला मज़बा कहा जाता है। ऊपर उठता बखूर हमें क्या बताता है? सोख्ती कुर्बानी का मज़बा हमें मसीह के काम के बारे में बताता है और बखूर मसीह की कामलियत के बारे में बताता है। यानी हमें ये कहना है कि आजकल कुछ कलीसियाओं में बखूर जलाने के ताल्लुक से जो हम देखते हैं, दरअसल वो बात भूल गए हैं कि जो मसीह ने सामरी औरत से यूहन्ना के 4 बाब में कही थी। जब खुदा ने उस सामरी औरत को देखा तो खुदा ने उससे कहा, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। और इसका क्या मतलब है कि खुदा रूह है? मतलब खुदा इंसान जैसी हिस्स नहीं रखता। वो अच्छी खुशबू को सूंघता है और कहता है अच्छी है, बल्कि दर हकीकत जब हम खुदा को मसीह की कामलियत पेश करते हैं तो वो मुसीबत के मुल्क से गुजरा और मुकम्मल कामलियत को जाहिर किया। और यही वो खुशबू है जो खुदा के दिल को तस्कीन देती है। इसलिए हम पीतल के मज़बा पर मसीह के कामिल काम को देखते हैं। हम बखूर के मज़बे पर मसीह की कामलियत की वजह से खुदा के दिल को खुश देखते हैं। इसलिए हम खुदा के कलाम से सीखते हैं कि बखूर लावियों की कहानत में एक अहम ज़रूरत थी जी। और लावियों की कहानत तमाम तर कुर्बानियाँ और बखूर के साथ मसीह की अलामत थी। सही।
مسیح خود آیا اور بخور بن گیا جسے ہم مسیحت میں بالکل خدا کو پرستش کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جب ہم اسے پیش کرتے ہیں تو خدا کو تسکین ملتی ہے۔ جب ہم پھر سے حقیقی بخور کو آگ پر جلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پھر سے پرانے عہد نامے میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل۔ مسیح سچائی ہے اور بخور پرانے عہد میں اس کی علامت تھا۔ مسیح حقیقی قربانی ہے اور پرانے عہد کی قربانیاں اس کی علامت تھیں۔ اس لیے لاویوں کی کہانت اور ان کی جزوات مسیح کی علامت ہیں۔ اس لیے اب ہمیں اپنی عبادت میں چھونے اور محسوس کرنے والی چیزوں کی ضرورت نہیں جی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دسویں آیت میں اور ہارون سال میں ایک بار اس کے سینگوں پر کفارہ دے، سال میں ایک بار ہی کیوں؟ جی بھائی، ہارون نے یوم کفارہ پر کفارہ دیا جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور احبار کا 16واں باب جو کفارے کے دن کے تعلق سے بتاتا ہے، لکھا ہے کہ اس نے صرف اسرائیل کے لیے کفارہ دیا اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دیا، اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے، یعنی خیمہ اجتماع اور خیمہ اجتماع کی چیزوں کو کفاروں کی ضرورت تھی، اور یہی بات ہم عبرانیوں کے 9:23 میں واضح طور پر پڑھتے ہیں۔ پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو اس کے وسیلہ سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے۔ اس لیے جب مسیح نے خود کو پیش کیا تو اس نے انسانوں کے تعلق سے سب چیزوں کا کفارہ ادا کیا۔ صحیح، شکریہ۔ اس کے بعد 11 سے 16 آیات میں ہمیں فدیہ، کفارہ اور رہائی کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ میں چند آیات پڑھوں گا، پھر آپ سے سوال پوچھوں گا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، جب تو بنی اسرائیل کا شمار کرے تو جتنوں کا شمار ہوا ہے وہ فی مرد شمار کے وقت اپنی جان کا فدیہ خداوند کے لیے دیں، تاکہ جب تو ان کا شمار کر رہا ہو اس وقت کوئی وبا ان میں پھیلنے نہ پائے۔ ہر ایک جو نکل کر شمار کیے ہوں میں ملتا جائے وہ مقدس کی مسکال کے حساب سے نیم مسکال دے۔ مسکال 20 جیرا کی ہوتی ہیں۔ یہ نیم مسکال خداوند کے لیے نذر ہیں۔ جتنے 20 برس کے یا اس سے زیادہ عمر کے نکل کر شمار کیے ہوں میں ملتے جائیں، ان میں سے ہر ایک خداوند کی نظر دے۔ جب تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے خداوند کی نظر دی جائے تو دولت مند نیم مسکال سے زیادہ نہ دے اور غریب اس سے کم دے، اور تو بنی اسرائیل سے کفارے کی نقدی لے کر اسے خیمہ اجتماع کے کام میں لگانا، تاکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف سے تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے خداوند کے حضور یادگار ہو۔ میں جاننا چاہوں گا کہ کفارے کی رقم کی کیا اہمیت ہے۔ خداوند یہ چاہتا تھا کہ وہ محسوس کرے کہ انہیں فدیے کی رقم اور کفارے کی ضرورت ہے، یعنی چاندی سے کفارہ ادا نہیں ہوتا، اور یہ بات نئے اور پرانے عہد نامے میں واضح لکھی گئی ہے۔ مثال کے طور پر زبور 49 میں لکھا ہے کہ کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، اور نہ ہی خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے، کیونکہ اس کی جان کا فدیہ گراں بہاں ہے جو اب تک ادا نہ ہوگا۔ اسی طرح نئے عہد نامے میں لکھا ہے، اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا ادا کرے۔ اور پطرس اپنے خط میں کہتا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو تمہارے باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی یعنی فانی چیزوں سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ یعنی خداوند ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ فدیے کی ضرورت ہے، اور ہم ادا نہیں کر سکتے، اس لیے فدیے کی رقم بہت ہی کم ہے تاکہ سب ادا کر سکیں۔ دولت مند نیم مسکال سے زیادہ ادا نہ کرے اور غریب اس سے کم ادا نہ کرے۔ یہ اس چیز کا عکس ہے جس کے تعلق سے ہم رومیو کی کتاب میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، پہلے 3 اور پھر 10ویں باب میں، اس لیے کہ سب نے
गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ भी फर्क नहीं, इसलिए वही सबका खुदावंद है और सब दुआ करने वालों के लिए काजी भी। यानी इंसान को फिदिया और कफारे की जरूरत है, और इसके लिए कफारे की रकम नहायत ही कम है ताकि सब अदा कर सकें। और सच तो ये है कि हकीकत इससे भी बढ़कर है, और उसे बर्रे के कीमती खून की जरूरत थी जो कि बेऐब और पाक हो। मैं दोबारा कहूंगा कि ये पुराने अहद की अलामत थी जो कि नए अहदनामे में ज्यादा सही। कीमती है। सही भाई यूसुफ, इसके बाद 17वीं आयत से शुरू होने वाली आयत हौज के बारे में बताती हैं। स्क्रीन पर हम हौज की तस्वीर देखेंगे और आप इसके बारे में हमें बताइए। ये हौज पीतल का बना हुआ था, और सबसे खास बात जो तवज्जो तलब है ये पैमाइश के बगैर था। मैं इसमें काफी मुफीद सबक को देखता हूँ। पहले सफाई और फिर पाकीज़गी जिसकी हर ईमानदार से तवक्को है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक हो। बुलाने वाले से क्या मुराद है? इससे मुराद खुदा है। जिस बात की हमसे तवक्को है वो बेइंतहा है। मिसाल के तौर पर वो कहता है, और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसे ही पाक करता है जैसा वो पाक है। मसीह का मेयार बहुत बुलंद है, और मैं मसीह तक कैसे पहुंच सकता हूं? इसलिए हौज की कोई पैमाइश नहीं। लेकिन अगर हम ये कहें कि हौज और पानी खुदा के कलाम की अलामत है ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए, और कलाम की कोई भी इंतहा नहीं है, लेकिन इंतहा है। तेरा हुक्म नहायत वसी है, इसलिए दोनों की बुनियाद पर चाहिए कि ये पानी हो जो कि खुदा के कलाम की अलामत है, उसकी इंतहा नहीं, या पानी को इस्तेमाल करके जो मुझसे तवक्को है कि पाक और साफ हो। बिल्कुल वैसे ही उसने मुझे बुलाया, उसकी कोई इंतहा नहीं है। उसकी जगह सहन में है, इसलिए जी। हौज और पीतल का मस्बा ये खैमे के बैरूनी सहन में थे। सही। जैसा कि हमने पहले कहा कि जब हम पाक मुकाम में दाखिल होते हैं तो आप पीतल को हमेशा के लिए खैर बात कह देते हैं क्योंकि आप पाक मुकाम में सही, हैं। पाक तरीन लेकिन मुकाम में सिर्फ सोना ही होगा, लेकिन पीतल सहन के बैरूनी सहन में था। जी, उसकी जगह बहुत ही अहम थी। पीतल के मस्बे और पाक मुकाम के दरमियान थी। गोया पहले हम सलीब पर मसीह से मिलते हैं, फिर हमें प्रस्तिश की जरूरत है, लेकिन इससे पहले हमें हौज से गुजरने की जरूरत है, और ये जरूरी है। क्या परस्तिश से पहले धुलने की जरूरत है? ये खुदाउन के हजूर जरूरी है। जी जैसा कि आपने कहा कि धुलने का जरिया खुदा का कलाम है। सही। कोई हमें इस वक्त देख रहा है और वो खुदा की परस्तिश करना चाहता है, और वो सोचता है कि जिस्मानी गुस्ल जरूरी है, और वो अपने हाथ और टांगे धोता है ये सोचते हुए कि इस गुस्ल से वो खुदा के सामने जाने के काबिल हो गया है। आप इसके मुतालिक हमें बताइए। दरअसल खुदा आपके हाथ और टांगों पर नजर नहीं करता, वो आपके जिस्म को नहीं देखता। यकीनन खुदा सब कुछ देखता है, लेकिन उसे आपके दिल की ज्यादा फिक्र है। मुबारक हैं वो जो दिल के पाक हैं, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। क्या हो अगर मैं अपने हाथ और पांव साफ करना चाहूं, मगर किस वजह से? दाऊद ने ज़बूर में कहा कि मैं बेगुनाही में अपने हाथ धोऊंगा और ऐ खुदावंद मैं तेरे मज़बे का तवाफ करूंगा। खुदा पाक हाथ चाहता है, और मैं तमाम मर्दों से गुजारिश करूंगा कि बगैर किसी गुस्से और तकरार के अपने हाथ पाक और साफ रखें। और इसका मतलब है कि मैं फरेब और चोरी नहीं करूंगा। मगर इसका क्या फायदा अगर मैं फिर चोरी या फरेब करूं और कहूं कि ऐ खुदा मैं अपने हाथ धोता हूं? फिर खुदा का उससे कोई वास्ता नहीं। खुदा दिल की पाकीज़गी देखता है, और ये हम खुदा के पाक कलाम के बगैर नहीं सीख सकते। जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखेगा, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह करने से हमें ये समझने की जरूरत है खुदा पाक है। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बाईस से 23 आयत में वो मसा के तेल के बारे में बताता है। क्या हम इसके अज्जा और रूहानी अहमियत के बारे में जान सकते हैं? जी भाई। मसा का तेल खूबसूरत है, खास तौर पर ये हौज के बाद आता है। गोया हम पीतल के हौज पर गुनाह की नापाकी से
धुल जाते हैं और फिर हम मसा के तेल से वो हासिल करेंगे जो हमारे पास नहीं, जो कि पाकरू की अलामत है। ज़बूर 133 में लिखा है, देखो कैसी खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। वो उस बेशकीमती खून की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर पहुंचा और उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। इसलिए मसा का तेल उन खुसूसियात के बारे में बताता है जो हमें पाक रूह के जरिए से हासिल है, जो अंदर है और हमें मसा करता है, क्योंकि काहिन का मसा किया जाना जरूरी है। सारा जलाल मसीह का है जिसे शादमानी के तेल से मसा किया गया और उसके हम सफरों से ज्यादा जो उसके साथ थे मसीह को मसा किया गया। और यहाँ आयत 26 में खूबसूरत बात है, इसी से तू खैमा इज्तिमा को और शहादत के संदूक को मसा करना। शहादत का संदूक बनाने से पहले मसा किया गया और इसी तरह मसीह को भी उसकी खिदमत शुरू करने से पहले मसा किया गया। और इमाल के 10वें बाब में खुदा ने मसीह यसु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से मसा किया और वो भलाई करता है और उन सबको जो अबलीस के हाथों जुल्म उठाते हैं शिफा देता है। और मेरा ख्याल है कि हमें इन लफ्ज़ों पर तवक्कुफ करना चाहिए जब वो कहता है ये किसी आदमी के जिस्म पर ना डाला जाए और ना ही तुम और रोगन इसकी तरकीब से बनाना, इसलिए कि ये मुकद्दस है और तुम्हारे नज़दीक ये मुकद्दस ठहरे, जिसका मतलब है कि परस्तिश और इज्जत जो कि हम मसीह को पेश करते हैं वो किसी भी हाल में किसी भी शख्स को पेश ना की जाए, क्योंकि वाहिद मसीह है जो इज्जत के लायक है और उसके बराबर कोई भी शख्स नहीं हो सकता। हमें बताएं कि वो ये क्यों कहता है कि ये किसी भी आम शख्स के जिस्म पर उंडेला ना जाए। ये मसीह के लिए मखसूस है और सारा जलाल और सारी इज्जत मसीह के लिए है। और इस मामले को हर मुकद्दस ने रद्द किया, अगरचे कि वो इसकी अहमियत से नावाकिफ था, लेकिन उसकी रूहानी समझबूझ उसे ऐसा करने से रोक देती है। और हमें मसीह का जलाल मूसा या फिर एलिया को या फिर यूहन्ना को या फिर किसी भी शख्स को देना नहीं चाहिए, फिर चाहे कोई भी हो। भाई यूसुफ, मुझे वो मंजर याद है जब मसीह तौबा करने वाले लोगों के दरमियान था। जी, यूहन्ना रसूल के पानी के बपतिस्मे के सही। वक्त खुदा ने उसे मुमताज किया। सही। आसमान से एक आवाज ने कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। लेकिन पहाड़ पर सूरत बदलने के वक्त वो गैर ताइब लोगों में नहीं था, वो मुकद्दसीन के दरमियान था। खुदा ने भी उसे मुमताज किया और बाप ने भी कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है। और पतरस ने भी कहा कि उसने खुदा बाप से इज्जत और जलाल हासिल किया, इसलिए सिर्फ एक ही को इज्जत और जलाल मिलना चाहिए और वो सिर्फ मसीह है। आपने हमें खौफजदा कर दिया जब आपने कहा कि इसे किसी आम आदमी के जिस्म पर डालना गुनाह है, क्योंकि इज्जत और जलाल और परस्तिश सिर्फ मसीह के लिए होनी चाहिए। सारा जलाल मसीह का है। कलीसियों में भी सारा जलाल मसीह के लिए है, और जो कलीसिया मसीह के अलावा किसी और को जलाल देती या तारीफ करती हैं, देखें उसके लिए यहाँ क्या लिखा है कि ये तेल किसी आदमी के जिस्म पर ना डाला जाए या किसी अजनबी पर लगाए तो वो अपनी कौम में से काट डाला जाएगा। जो कोई इसकी तरह कुछ बनाए या इसमें से कुछ अजनबी पर लगाए वो अपनी कौम से काट डाला जाए। ये संजीदा बात है, वो सच में अपनी कौम से काट डाला जाएगा। सही, यानी हमने सीखा है कि मसीह का तेल पाकरू के ताल्लुक से बताता है, और यही शख्सियत मसीह के जलाल और इज्जत की जिम्मेदार है। 34वीं आयत से बाब के आखिर तक बखूर के बारे में है। आप हमें बखूर के बारे में बताइए, इसके अज्जा और मकसद के बारे में। इसके अज्जा खुशबूदार मसाले ताकि फिजा में अच्छी खुशबू हो। ये दर हकीकत मसीह को पेश करता है। ये मसीह है और हमने पहले सीखा कि ये बखूर खुद मसीह है। इसलिए इसके 4 हिस्से हैं जो कि ये हैं खुशबूदार मसाले और मुर और मस्तकी और लुबान बखूर बनाने के लिए बराबर मिकदार में हैं, जो खुदा के दिल को तस्कीन देते हैं। और हम ना भूलें कि खुदा रूह है, वो जिंदा खुदा है जो खुशबुओं से मुतासिर नहीं होता, बल्कि ये महज अलामत है, क्योंकि पुराना अहदनामा अलामत और अक्स का अहद है। सिर्फ मसीह ही एक सच्चाई है। क्या मसीह ने खुद को खुश किया? आपने अभी कहा कि
یوحنا کے بپتسمے یا پہاڑ پر صورت بدلنے کے وقت آسمان کھل گیا تھا اور آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا، بخور خدا کو خوش نہیں کرتا، یہ صرف ایک علامت ہے جو کہ خدا کو واقعی خوش کرتی ہے، اور خدا جو کہ مسیح ہے، یہاں خوشبودار بخور اس کی علامت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بخور کا مضمون آپ کے لیے جی اور ہمارے لیے اہم ہے، بالکل۔ اور یہ مسیح کے بارے میں بتاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آیات چاروں اناجیل میں مسیح کے تعلق اور مسیح کی اہمیت کے تعلق سے زیادہ بتاتی ہیں۔ ہم اگلی قسط میں بھی بخور کے تعلق سے اپنا پروگرام جاری رکھیں گے۔ ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مہمانوں سے جی رائے بھائی، جانتے ضرور۔ ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے حوض کے تعلق سے سیکھا کہ اس کی پیمائش نہیں تھی، کیونکہ یہ مسیح کے تعلق سے ہے جو کہ مقدس اور پاک ہے، اور اس کے علاوہ پانی بھی ظاہر کرتا ہے کہ خدا کا کلام صاف کرتا ہے۔ آمین۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کو فدیے کی رقم کی ضرورت ہے، اور یہ رقم کفارے کا علامتی عکس ہے، لیکن یہ رقم کفارہ ادا نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے جان کا فدیہ گراں بہا ہے اور ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمارا فدیہ دیا گیا ہے، فانی چیزوں سے نہیں بلکہ مسیح کے خون سے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو جلال مسیح کا ہے وہ کسی اور کو نہ دیا جائے، اور آسمان سے گواہی دی گئی جب مسیح گناہگار لوگوں کے درمیان بپتسمہ لے رہا تھا، اور اس وقت بھی جب مقدسین کے ساتھ پہاڑ پر صورت بدل گئی۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا آپ آپ کا کو بھی شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے حوض پر بات کی، اور ہم نے سیکھا کہ یہ اپنی درست جگہ پر تھا، اور یہ ان کے سامنے ہوتا جو پاک مقام میں کاہن کی خدمت کے لیے داخل ہوتے۔ ہم جانتے ہیں کہ کاہنوں کو تقدیس کے دوران پہلے حوض میں صاف ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ کاہنوں کو ایک مرتبہ اپنی تقدیس کرنے اور حوض کے پانی سے صاف ہونے کی ضرورت تھی، لیکن پاک مقام میں داخل ہوتے وقت کاہن کی خدمت سر انجام دینے کے لیے مسلسل دھوئے جانے کی ضرورت تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کے حضور جانے کے لیے پاکیزگی، صفائی اور غسل کی ضرورت ہے۔ صرف خدا کا کلام ہمیں پاک اور صاف کر سکتا ہے، تاکہ ہم پرستش میں خدا کے پاس جا سکیں، جس میں صرف پانی سے غسل کافی نہیں ہے، کیونکہ پانی آپ کے ہاتھ کی گرد کو دھو سکتا ہے، لیکن آپ کی ٹانگوں کے رویے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور ہاتھوں کے رویے کے تعلق سے بھی ہماری اخلاقیات کو کون دھو سکتا ہے؟ اس کتاب کے علاوہ جو کہ خدا کا کلام ہے، کون پاک صاف کر سکتا ہے؟ جس کے تعلق سے مسیح نے کہا، اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو۔ کلام ہمیں پاک کرتا ہے، اور اگر آپ خادم ہیں اور لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام سے خود کو پاک کریں۔ اگر آپ خداوند سے دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ صاف ہوں۔ پاک ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہاتھوں، ٹانگوں، سر اور دل کو کون دھو سکتا ہے سوائے پاک کرنے والے کلام کے؟ کلام مقدس کے قریب رہیں تو آپ کی زندگی پاک ہوگی۔ پھر پرستش اور اقرار کے کامل الفاظ بھی خدا کے دل کو تسکین دیں گے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔